हर एक रात सोने से पहले साफ चादर बिछाकर सोया करो। रात की नींद बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि रात को अच्छे से नींद आएगी, अच्छे से सोगे तो सुबह तुम्हें अपने आप लगेगा कि शक्ति है, ताज़गी महसूस होगी और सारे काम जल्दी जल्दी और अच्छे से कर पाओगे। इसीलिए रात को सोने से पहले साफ चादर बिछाकर अपनी बिस्तर को एकदम साफ बनाकर अच्छे से सोया करो। मैं जानता हूँ कि आज की दुनिया, आज का युग ऐसा है कि किसी को ज़रूरत है, लेकिन उस व्यक्ति के कहने से पहले अगर तुम उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करने लगोगे तो वो तुमसे सारा सामान, सारी चीज़ें लेने के बाद तुम्हें ही पीठ दिखा देगा, तुम्हें पहचानना बंद कर देगा। मैं ये जानता हूँ, लेकिन फिर भी इस युग में होकर भी अगर तुमने किसी की भलाई के लिए सोच कर उसके खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया है तो तुमने कुछ गलत नहीं किया है। इससे यही होगा ना कि तुम उस इंसान से कभी उम्मीद मत रखना जिसकी तुम सहायता कर रहे हो। पर हाँ, ये ज़रूर होगा कि कभी तुम्हारा काम रुकेगा नहीं। कहीं भी तुम्हें कभी लगेगी जीवन में कि किसी की ज़रूरत है किसी भी तरह से, उससे पहले लोग होंगे तुम्हारे साथ। ये तुम पर एकदम आशीर्वाद रहेगा। इसीलिए तुमने जो अच्छा काम किया है उसमें आगे बढ़ो। और एक बात जानते हो, अच्छा काम करने की इच्छा बहुत लोग करते हैं, सेवा करने की इच्छा बहुत लोग करते हैं, पर सेवा भी वही कर सकता है जिसके पास कर पाने की क्षमता हो। अगर कोई शारीरिक रूप से सेवा करने की क्षमता हो और वो करने का मौका मिले तो सौभाग्य है। आर्थिक रूप से मौका मिले और आर्थिक क्षमता हो तुम्हारे पास तो भी सौभाग्य है। मानसिक रूप से मौका मिले और मानसिक क्षमता हो तो भी सौभाग्य है। अक्सर लोगों के पास नहीं होता। कभी किसी को लगता है कि मैं बहुत सेवा कर दूं, परंतु उसके खुद के गुजारे के लिए लक्ष्मी नहीं होती। कभी किसी को लगता है कि मैं कुछ कर दूं, पर वो शरीर से दुर्बल होता है। तो कई तरह की चीज़ें होती हैं। इसीलिए तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम्हें सेवा करना चाहिए। तुम सेवा करोगे तो बदले में लौटकर तुम्हारे पास बहुत आएगा, बहुत ज़्यादा। तुम्हारे साथ ना कोई घाटे का सौदा नहीं हुआ है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है, जो तुम्हें अभी नुकसान लग रहा है, यही तुम्हारे लिए एकदम से मुनाफा में बदल जाएगा। अभी ऐसा समय आएगा ना कि जो तुम्हारे घाटे का सौदा है वो तुम्हारे मुनाफे के सौदे में बदल जाएगा। इसीलिए तुम्हें इसे घबराना नहीं चाहिए कि ये तुम्हारे साथ क्या हो गया, या इसे लेकर तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके लिए तुम्हें ना थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। और देखना, तुम मेरी बात याद रखना, स्मरण रखना, ये नुकसान फ़ायदे में, मुनाफे में बहुत जल्दी बदल जाएगा। मेरी शिरडी ना आ पाने का दुख मन में पालने की बजाय मेरी शिरडी की चारों आरतियाँ सुनो। जहाँ भी हो, मेरी चारों आरती के वक्त मेरे पास उपस्थित हो जाओ। तुम नियम बांधकर मेरा पूजा करना शुरू तो करो, और फिर तुम देखना, तुम मेरे से जितना प्रेम करोगे, जितनी लगन रखोगे, उतना ही अच्छा जीवन तुम जीना शुरू कर दोगे। और शिरडी की याद आती है तो शिरडी की आरती सुनो जो शिरडी में हो रही है। तुम जयकारे लगाओ, अपने आप तुम शिरडी में उपस्थित हो जाओगे। और शिरडी भी तुमसे बहुत प्यार करती है। जब तुम सच में दिल से चाहोगे तो शिरडी पहुंच जाओगे। खुश रहो।